अभी एक सीपरी ने रिपोर्ट जारी करी है, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, परमाणु को लेकर उन्होंने जो वॉर हेड्स तैनात किए हैं 12, तो उसके लिए देखा जाए तो हम भारत की अगर अखंडता और अक्षुण्णता के लिए अगर उसकी बात करें तो बहुत बेहतर है। इसलिए बेहतर है क्योंकि हम आज हमारी जो परमाणु पॉलिसी उसके अंतर्गत हम फर्स्ट नहीं है। मतलब अगर कोई हम पर हमला करता है तो उसके बाद ही हम उसका जवाब दे सकते हैं। परमाणु हमला हम कभी भी पहला नहीं करेंगे, हमारी परमाणु संधि नीति के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात आप देखा जाए तो अगर आज हमारे पास परमाणु हथियार है, परमाणु हथियार के लिए 3 जगह माने रखती है। एक जैसा होता है कि एक तो एयर से होता है, हवा से, एक ज़मीन से होता है और एक पानी से होता है। पानी उसमें सबसे सेफ माना जाता है क्योंकि पानी के अंदर अगर सबमरीन में अगर परमाणु लोडेड होता है तो सबमरीन में अगर परमाणु लोडेड होता है तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि उसकी जानकारी पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। और इन्हीं वॉरहेड्स का भारत ने प्रयोग किया है। उसके पीछे रीज़न भी है कि हम यही नहीं चाहते कि कोई हम किसी पर हमला करने जाए। भारत शुरू से ही 5000 सालों से सनातन रहा है, कई हज़ार सालों से हमारा इतिहास रहा है। हमने कभी भी अपने आक्रांताओं पर पहले जाकर हमला नहीं किया है। हमने हमारी अखंडता अक्षुण्णता को बचाने के लिए ही हमेशा हमारा बचाव करने के लिए हमने इन हथियारों का प्रयोग किया होगा। अगर 12 इन वॉरहेड्स को वहाँ पर तैनात करती है तो उसके पीछे रीज़न बहुत अच्छा है। अगर कोई दूसरे देशों को ये लगे कि भारत आज वो पुराना वाला भारत नहीं रहा है, भारत आज बदल गया है, अगर आप हमला करेंगे तो हमारे भी वॉरहेड्स तैनात हैं और इसका आपको बराबर जवाब देंगे। तो मैं इसको भारत सरकार द्वारा जो कदम उठाया गया है उसके लिए मैं बहुत मतलब मानता हूँ कि बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। अच्छा, ये क्यों करना पड़ा? ऐसा आपको क्या लगता है, ऐसा क्या हो सकता है पीछे? आपने देखा होगा गत समय में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिसके अंतर्गत हमारे सिंदूर होने के ऑपरेशन होने के पहले उन्होंने कई लोग हमारे वहाँ से आतंकवादी आए थे और मार दिए थे। और उसके लिए फिर हम लोगों ने वहाँ आतंकवादी जो पाकिस्तान की सीमा थी वहाँ घुसकर आतंकवादियों को हमने खात्मा किया था। तो हमने शुरुआत पहले नहीं करी थी। और क्या होता है कि कई बार हम किसी चीज़ को कई बार हम सोचते हैं कि हम किसी से बचते हैं, हम किसी से लड़ाई झगड़ों से विवाद से दूर रहते हैं, तो कई बार लोग हमें कमज़ोर समझ लेते हैं, पर हम कमज़ोर नहीं हैं। कमज़ोर होने के पीछे रीज़न ये नहीं है कि आज हमको कमज़ोर माना जा रहा है, हम शक्तिशाली हैं और उसका बराबर जवाब दे सकते हैं। तो वॉरहेड्स अगर बनाए गए तो बहुत अच्छा बेहतर है और बहुत अच्छा कदम मानता हूं कि अगर कोई देश हमारी सीमा या किसी तरह से बॉर्डर है, आज बांग्लादेश बॉर्डर हो गई, वहाँ पर आज जो सील कर रहे हैं उसमें बांग्लादेशी इधर आ नहीं पा रहे हैं, कई जगह से घुसपैठ हो रही है, मणिपुर यहाँ से इधर घुसपैठ होती है, तो उनको रोकने के लिए आज हमारी सेना वहाँ पर अगर वॉरहेड्स तैनात रहेंगे ऐसी सीमाओं पर जहाँ पर मतलब युद्ध के हालात है, चीन जैसी सीमा हो गई इस तरह की, तो वो बेहतर है कि कोई हम पर आगे रह के हमला नहीं करेगा और हमारी जो देश की अखंडता और संप्रभुता बनी रहे, इसके लिए बेहतर कदम है ये। जी, आपका नाम क्या है? मैं एडवोकेट नीरज चाष्टा। आपका क्या विचार है? मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं अगर जो आप पावरफुल हो, आप में शक्ति है, पावर है, तो ही आप शांति स्थापित कर सकते हो। आपने देखा होगा मोदी जी के आने के पहले पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन करता था, लेकिन जब से हम पावरफुल हुए हैं एज ए नेशन, तो आप देख सकते हो कि पाकिस्तान बिल्कुल भी सीज फायर का उल्लंघन नहीं करता है। तो आए दिन एवरीडे आप देखोगे तो हमारे जो आर्मी जवान्स थे उनकी बॉडीज़ को हमेशा हम देखा करते थे, डेथ होती थी। तो इस तरह से मतलब पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है ना। आज अमेरिका को देख सकते हो, अमेरिका भी पावरफुल इतना कंट्री है, सभी कंट्रीज़ को दबाता है। तो हम अगर जो इस क्षेत्र में किसी भी तरीके से अगर जो हिंदुस्तान आगे बढ़ता है तो ये सराहनीय है। तो ये इसरो है और बाकी सब चीज़ें हैं। भारत बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, ना ही देश के बाहर, इवन देश के अंदर भी आप देखोगे तो अभी नक्सलाइट्स जो है एकदम अभी खत्म हो गए हैं। नहीं तो हमारे उसमें भी कितने जवान मारे जाते थे। आज देखो, आज सबसे शांत अगर जो स्टेट बोला जा रहा है तो उत्तर प्रदेश है, योगी जी के कारण। तो वो बहुत ज़रूरी है एज ए नेशन, एक नेता का पावरफुल होना, सबका पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। पर सवाल मेरा ये था कि सीपरी की जो है ना ने जो रिपोर्ट जारी की है, तो इनको जरूरी क्यों मतलब महसूस हुआ कि है ना ये करना चाहिए? देखिए, आप कुछ भी एडवांसमेंट आप करते हो, कुछ भी आप नई चीज़ करते हो, तो ये एक जवाब है पाकिस्तान और चाइना जैसे मुल्क के लिए कि वो हमेशा अलर्ट रहे, है ना, कि हिंदुस्तान कभी भी किसी भी रूप में किसी भी लेवल पे आके जवाब दे सकता है। तो एक डर कायम करना बहुत ज़रूरी है। और इनको अगर जो डराएंगे नहीं तो आप देखते ही हो नक्सलाइट भेजते हैं, बहुत आतंकवादी भेजते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, अपने यहाँ पे पार्लियामेंट पे अटैक तक कर देते हैं, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अभी कहीं ना कहीं पीओके में जो स्थिति बनी हुई है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या आपको लगता है कि पीओके को देखते हुए ही करा है क्या? हाँ, पीओके में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है आप देख रहे हो, वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं, पाकिस्तानी जो आर्मी है वो उन पे इतना अत्याचार कर रही है लोगों के ऊपर। तो हिंदुस्तान कहीं ना कहीं हर तरीके से तैयार है। जिस तरह से हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया था, उस तरह से हो सकता है कि कल को आप पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी देखोगे एक नया बलूचिस्तान एज ए कंट्री बनते हुए। तो ये जो पीओके हो तो ये तो भारत का हिस्सा है।
नहीं, पीओके जो उस देखिए आज की स्थिति हमारी ऐसी है हिंदुस्तान की कि हम किसी भी क्षेत्र को पूर्ण रूप से हम नहीं ले सकते है ना, क्योंकि पहले हम खुद अपने कंट्री अपने देश के अंदर जो हमारा अभी पूर्णतः हमारा एरिया है उसमें शांति स्थापित करना चाहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म का भी वो है। लॉन्ग टर्म, यस। अच्छा, आपका नाम क्या है? सत्येंद्र सिंह। परमाणु जो तैनात किए हैं उनकी बात हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। तो अति आवश्यक है। हमें मजबूत होने के साथ में दुनिया में ये जानकारी भी जाना चाहिए कि हम मजबूत हैं, क्योंकि दुश्मन निश्चित रूप से आपकी शक्ति को अगर आंकता है तो वो आंख नहीं उठा पाएगा और किसी प्रकार की कोई हमारे अगेंस्ट एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। हम भारतीय संस्कृति सनातन में परंपरा में विश्वास रखने वाले लोग हैं और परमाणु शक्ति होने के बावजूद भी शस्त्रों का उपयोग न करते हुए जब हम ये तो हमारी रक्षात्मक प्रणाली है, इसको हम यदि अपनी रक्षा के रूप में उपयोग कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, बहुत ही अच्छा है। हमारा हिंदुस्तान के अनिल गौड़ राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी जी, आपका क्या विचार है सर? सर देखिए, ये जो चल रहा है ये तो सही है, लेकिन उसके लिए अपनी तैयारी जरूरी होती है। किसी भी कार्य को मतलब किसी भी चुनौतियों को स्वीकार करना अच्छी बात है और चुनौतियों का जो अपना वो रहता है उसको स्वीकार करना चाहिए और उसके आगे अगर ये हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कहीं ना कहीं अपनी तैयारी जरूरी होना चाहिए और सनातन धर्म के हिसाब से जो भी है अपना मजबूत है अपन और हर चीज़ में अपन आगे वो हैं। जी, आपका नाम क्या है? दुर्गेश यादव। दूसरे देश भी तो अपने खिलाफ करते हैं क्योंकि हमें भी अपनी सिक्योरिटी देखनी रहती है और वैसे मतलब बहुत सारे लोग भी तो ऐसे करते हैं। अब अगर वो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि सिक्योरिटी की कोई दिक्कत हो जाए। चाइना की तो बात है तो उधर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहाँ पे पढ़ाई का भी स्तर बहुत मतलब अलग है। वहाँ की जो एग्ज़ाम रहती है वो भी मतलब अलग स्तर पे होती है और वहाँ के इंजीनियर लोग को भी मतलब बहुत छूट रहती है। और पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान के तो सारे मतलब पहले ही हुआ था, अब तो कम ही होता है। अच्छा, अपने लिए खतरा किससे ज़्यादा है? खतरा तो तभी है मतलब पाकिस्तान और चीन जब वही रहते हैं, बाकी सबसे तो फिर मतलब न्यूज़ में भी हम देखते तो उतना कुछ होता नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्षाल है। आपका क्या विचार है? मैं बच्चों से बोलूँगा, मेरे को विचार नहीं रखता। आप विचार नहीं रखते? आ जाओ, इधर आ जाओ। करने में विचार रखना, विचार क्या रखना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। करने में काम पानी में सीपरी की जो रिपोर्ट आई है जिसमें 12 परमाणु हथियारों को है ना तैनात करने की बात आ रही है, आप उसको कैसे देखते हैं? मतलब 12 परमाणु बम है, हाँ, जो है ना कंप्लीट पोजीशन में अभी तक अपने देश के अंदर कंप्लीट पोजीशन में नहीं रखे गए थे, लेकिन इस बार है ना कंप्लीट पोजीशन में रखे गए हैं। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? अपने देश के लिए है ना क्या जरूरी है? सही है, सब अपनी अपनी शक्ति दिखा रहे हैं, हमें भी दिखाना चाहिए। अगर हम कमज़ोरी की तरह रहेंगे तो सब अपने को ऐसे समझेंगे कि बस ऐसे ही रख के रखें। अभी ये जैसे कि पाकिस्तान वाले ऐसे कुछ ना कुछ अटैक कर देते हैं, अब अपन उसके सामने कुछ ज़्यादा वो लेते ही नहीं है। आपका नाम? मयंक महाले। सीपरी है। सीपरी क्या है? एक है ना जांच एजेंसी है जो दुनिया भर के जो सैन्य जो उपकरण है या सैन्य शक्ति किस देश के पास क्या है उसके है ना खबर लेती है। पहली बात तो हमारी जो इंडिया की जो प्राइवेसी है, भारत की जो प्राइवेसी है, उसको हम खत्म क्यों करें? जांच एजेंसी में कोई भी आर्मी, कोई भी देश की आर्मी रहेगी, वो अपना मूवमेंट कभी किसी को नहीं बताएगी। ये बनकर है बीमारी है, ये मैं बहुत दूर रहता हूँ, मैं समझता हूँ राजा। तो कम से कम जांच एजेंसी चाहे कोई सी भी हो, देश की प्राइवेसी को जो है प्राइवेसी को प्राइवेसी ही रहने देना चाहिए, क्योंकि दुश्मन हमारा सारी सब चीज़ों को समझता है और हमारी सारी प्राइवेसी अगर उजागर कर रहे तो देश की आंतरिक सुरक्षा से हमको ये सबसे बड़ी समस्या तो हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा ही नहीं है। भाई सुरक्षा की तो बहुत बात की बात है, मोदी जी को तो अच्छा काम कर रहे हैं कि पहले उन्होंने जो किला बनाया, जिस प्रकार से शिवाजी ने जो लड़ाई लड़ी,
कि आंतरिक सुरक्षा को पहले अपने मजबूत करने के बाद बाह्य सुरक्षा पे ध्यान देना। तो आज जो देश की सरकार जो काम कर रही है ना, इस पे काम कर रही है। क्या कि आंतरिक सुरक्षा जब तक हमारी नहीं रहेगी, बाहर से तो हम लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन ये अंदर लड़ने वालों किससे लड़ेंगे? अच्छा, एक वो कहावत है, भाई बहन होए ना प्रीत सिया रामा, जो है ना, जो अपने है ना रामायण में एक जो दोहा है, तो उसके अनुसार जो है ना आपको दिखाई देता है कि अगर है ना दिखेगा तो हमारा रामायण का हमारा चरित्रार्थ है। रामायण को देख के तो सारा काम चल रहा है, क्यों नहीं करेंगे? क्यों आदर्श नहीं मानेंगे उसको? उनको तो उस चरितार्थ है, वो तो सही चीज है। सही चीज को एक्सेप्ट नहीं करके हम समाज में काम करेंगे, कैसे करेंगे? आप किसको देख के काम करोगे? किसको आदर्श मान के काम करोगे? जब आपका कोई आदर्श, आपका कोई मॉडल तैयार नहीं होगा सामने, तो आप काम किस प्रकार से करेंगे? चाहे सैन्य बल हो, चाहे हमारा कोई सा भी कार्यक्रम हो, काम ही नहीं होगा। एक मॉडल सामने चाहिए, उस मॉडल को काम रख के काम हमको करना पड़ता है। एक मॉडल तैयार नहीं होगा, उसके बिले को काम नहीं कर सकेंगे आप। अच्छा, ये तैनात करने की है ना जरूरत क्यों पड़ी आपको? है ना ये परमाणु बम, किसी ये जो है ना सुनने में आ रहा है कि परमाणु है ना तैनात किए जा रहे हैं 12। सामने वाले जब दुश्मन से हमारी ताकत, पहली बात तो हमको पहली बात परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। हमको हमारी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र को हमको दिखाना भी पड़ेगा देश के अंदर कि हमारे पास परमाणु भारत आज पुराना भारत नहीं रहा है। आज भारत वो हम विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा हमारी कल्पना है। वैसे अभी नहीं, हम अभी हम बहुत पीछे हैं, लेकिन कहाँ न कहाँ कल्पना को साकार करने में हर व्यक्ति लगा हुआ है। इस देश का हर व्यक्ति इन चीजों को समझता है। हर व्यक्ति, यहाँ का पुराना व्यक्ति, नया व्यक्ति, जो आने वाली जो बच्चों की जो सोच जो बिगड़ रही है, वो भी इस प्रकार का समझने का प्रयास करे। क्योंकि पीरा ने हमने इतनी ठोकरें खाई है कि यहाँ इस देश के अंदर डच आया, अंग्रेज आया, फ्रांसीसी आया, सारे लोग जो जितने भी आए, उन लोगों ने यहाँ अवसर ढूंढा। उन अवसरों का लाभ लेके ही आज वो आगे बढ़े। हमारी जो संगठनात्मक शक्ति, जो हमारे समाज की शक्तियाँ कमजोर रही, उन्हीं के कारण जो हम आज का परिणाम भोग रहे हैं। जो बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना, ये कहाँ से बना? क्योंकि हमारी एकजुटता का नीक कारण होने के कारण आज हिंदू समाज से लेके सारा राष्ट्र बटा हुआ। सामाजिक दृष्टिकोण से अगर आप बोलते हो तो पर्टिकुलर हिंदू समाज नहीं है। उस समय का ऐसे हमारे को ऐसे राष्ट्रवादी लोगों की भी आवश्यकता है, जिस प्रकार से अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद, इस प्रकार के लोगों की देश को आवश्यकता आज भी है, जो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और हमारे पास अगर हथियार है और उसको प्रदर्शन भी करना आवश्यक है, क्योंकि अगर दुश्मन को अगर डराना है और अगर हम जिस भी काम जो चाहते हैं, जिस मिशन पे हम काम कर रहे हैं, उसको अगर काम इस प्रकार से अगर नहीं डराएंगे, नहीं काम करेंगे तो कौन करेगा? आज पूरा देश बदला हुआ है। आज आतंकवादी गतिविधि जितनी भी थी उस समय से होना बंद हो चुकी है। आज बांग्लादेशियों को से भगाया जाएगा, बांग्लादेशियों को भगाना है, नहीं भगाएं कहाँ जाएगा? देश में 1.5 अरब रुपए की पॉपुलेशन हो चुकी है, विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का देश भारत है, तो कहाँ जाओगे? यहाँ कान जल खा के यहाँ लोग इतनी है एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीजों को, तो किस प्रकार से बात करेंगे? तैनात किए हैं बॉर्डर पे, तो आप उसको कैसे देखते हैं? आपका क्या विचार है उसमें? अब ऐसा है कि उनको भी कुछ पता पड़ा होगा कि ना गलते सामने कुछ ना गलते करने वाले दूसरे देश के कुछ दूसरे, इसके लिए हमने तैनात करे हथियार, वो अपनी सेफ्टी के लिए करे हमने। और उसमें सेफ्टी, अपनी सेफ्टी, देश की सेफ्टी के लिए हमने ना हथियार तैनात करे बॉर्डर पे कि कभी बाय चांस कभी उनने पाकिस्तान से हमला हुआ, जस्ट अपना भी जवाबी हमला हो सके। अच्छा है ना, वो तो ठीक है। पाकिस्तान के अलावा ऐसा क्या है जो कि ना डर वाली बात है? डर वाली ऐसी तो कोई बात नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और जो है ना चीन से जो है ना बॉर्डर लगा हुआ है अपना, हाँ, वहाँ से क्या थ्रेट है? वहाँ क्या समस्याएं आती हैं? वहाँ कोई बात नहीं, अपना नाम बताओ। मेरा नाम ईशान सोनी। ईशान सोनी।